एक साहूकार शहर की ओर जा रहा था। कंधे पर मोटा सा थैला लटका था, जिसमें सोने की असरफियां, चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भरे थे। वह बरसों से सूद पर पैसा देकर अमीर बना था। लोगों की मजबूरी उसके लिए एक व्यापार थी। गरीब रोते रहते और उसकी तिजोरियां भरी रहती। रास्ता थोड़ा लंबा था। धूप सिर पर आग बरसा रही थी। चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी। तभी उसे रास्ते के किनारे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। वह शांत और छायादार था। साहूकार ने सोचा, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। थैला उसने सीने से ऐसे चिपका रखा था जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें थामे हो। पर उसे क्या पता था, यही उसकी आखिरी विश्राम स्थली बनेगी। उस पेड़ की जड़ों के पास एक विशाला सर्प रहता था। जैसे ही साहूकार ने पैर फैलाए, सर्प ने डस लिया। साहूकार जोर से चिल्लाया, आ! चीख जंगल में गूंज गई। जहर पल भर में साहूकार के शरीर में फैल गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली होने लगी। साहूकार अब समझ गया, मौत सामने खड़ी है। उस समय भी उसके मन में ना कोई पछतावा था, ना कोई प्रार्थना। बस एक ही चिंता सताए जा रही थी, मेरे इस खजाने का क्या होगा। उसने थरथराते हाथों से मिट्टी खोदी, थैला उसी पेड़ के नीचे दबा दिया और सोचा, जिसके नसीब में होगा वही पाएगा। और वहीं उसकी सांसें थम गई और वह वहीं पर मर गया। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया और पेड़ यह सब देख रही थी। कई साल बीत गए। उसी इलाके में एक किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ही गरीब था। गरीबी उसके नाम से पहले चलती थी। छोटी सी जमीन थी और उसमें भी फसल खराब होती थी। माँ बीमार थी और कर्ज का बोझ था बहुत। हर साल मेहनत करता, हर साल किस्मत उसे धोखा दे देती। रामू रोज खेत से लौटते वक्त उसी पेड़ के नीचे बैठा करता था। थका हुआ, टूटा हुआ वह ऊपर आसमान की ओर देखता और बोलता, भगवान, मैं क्यों इतना गरीब हूँ? क्या मेहनत गुनाह है? वह किस्मत को रोज कोसता, खुद से सवाल करता। उसी पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया का घोंसला जो था पहले से। रामू की हर बात वह रोज सुनती थी। वह सोचती, इंसान कितना दुखी है और फिर भी दिल से बुरा नहीं है। पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन रामू फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आंखों में आंसू थे। तभी एक बड़ा गिद्ध आ पहुंचा, घोंसले की ओर झपटा। चिड़िया के बच्चे चीखने लगे। रामू ने देखा, एक पल में भी नहीं सोचा, पत्थर उठाया और पूरी ताकत से गिद्ध पर फेंका। गिद्ध उड़ गया, बच्चे बच गए। तभी चिड़िया जंगल से आ पहुंची और उसने यह सब देखा। पहली बार उसने इंसान से बात की। बोली, रामू, तुम गरीब हो पर दिल से अमीर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चों की रक्षा की। रामू डर गया। चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। तुम्हें ये कहानी सुननी होगी। कहानी नहीं, ये सच्चाई है। उसने साहूकार की कहानी सुनाई, खजाने की कहानी, सब कुछ बताया। रामू सुनकर चुप हो गया। रामू बोला, मैं गरीब हूँ, वह धन मेरा नहीं है। चिड़िया बोली, इसलिए यह धन तुम्हारे नसीब में है। पर रामू उलझन में था। वह एक साधु के पास गया। साधु बोले, धन किसका था वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि वह किसके हाथ में जाकर पवित्र बनता है। रामू को रास्ता मिल गया। साधु की बातें सुनकर रामू ने धन लिया। पहले माँ का इलाज कराया, कर्ज चुकाया, खेती सुधारी और वह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे गरीब किसान सम्मानित आदमी बन गया। रामू ने उस धन का सदुपयोग करा, सबकी मदद की। उसी गांव की एक लड़की थी, सीता। सादगी से भरी हुई रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर दोनों का रिश्ता धीरे धीरे विश्वास से प्रेम में बदल गया। एक रात रामू को सपना आया। साहूकार बोला, तूने मुझे भी मुक्त किया है। और वह चला गया।
रामू आज भी उसी पेड़ के नीचे सिर झुकाता है, कहता है किस्मत उन्हें मिलती है जो हार कर भी इंसान बने रहते हैं। जो धन लालच से कमाया जाए वह श्राप बनता है और जो धन करुणा से पाया जाए वही उन्नति का द्वार खोलता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें।